फ्रेंड्स, आपके अपने इस YouTube चैनल बाल मंदिर पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था क्या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लेने जा रहे हैं आयनिक त्रिज्या। क्या होती है आयन? कोई भी उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन में परिवर्तित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किस में परिवर्तित होता है? ऋण आयन में परिवर्तित होता है। तो जब आयन बनते हैं तो आयनों की जो त्रिज्या होती है वो किस प्रकार से दर्शाई जाएगी कि किसी भी धनायन, देखो किसी भी धनायन या ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के बीच की दूरी, उसके नाभिक के बीच की दूरी जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? दूरी को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी धनायन या ऋणायन जो होता है उसका सबसे बाह्यतम कोश और उस आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, वो है धनायन की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, पहला आता है धनायन की त्रिज्या के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें एक सवाल आएगा, देखिए धनायन की त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि एक धनायन जो होता है उस धनायन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? धनायन की त्रिज्या कहा जाता है। तो इसमें यही वर्ड आएगा, यहां परिभाषा है। अगर अपन धनायन बोलेंगे तो धनायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के बीच की दूरी को उसके धनायन की त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां अपना जो मुख्य पॉइंट है वो ये आएगा कि एक धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में हमेशा छोटा होता है। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि एक धनायन का आकार, एक धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु, उसके उदासीन परमाणु की तुलना में, उदासीन परमाणु की तुलना में सदैव क्या होता है? छोटा होता है, सदैव छोटा होता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एक धनायन उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब किस में परिवर्तित होता है? धनायन में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब वही उदासीन परमाणु की जब बात करते हैं तो एक उदाहरण बताता हूं मैं इसका। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे अपन लेते हैं, पहला यूं जनरली ले लेते हैं कि सोडियम का आकार Na+ की तुलना में बड़ा होता है, या यूं ले लो Na+ का आकार यानी धनायन का आकार सोडियम उदासीन की तुलना में छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि देखो अब कैसे इसको पता करते हैं। एक आप पहले ले लो Na, ये क्या है? उदासीन, ठीक है, और एक ले लो Na+, ये क्या है? धनायन। अब आप क्या करो, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बताओ। दोनों में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताएंगे। जब हम Na लेते हैं तो आपको पता है Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन जब वही Na+ में बदलेगा, Na+ में बदलने का मतलब क्या होगा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये बदलता है Na+ में, है ना। तो यहां देखो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, अब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितनी रह गई? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। प्रोटॉन की संख्या 11 है, किसके अंदर? Na+ में।
तो यहां ये बताएंगे कि जब धनायन की बात की जाती है तो धनायन में प्रोटॉन की संख्या, धनायन के अंदर किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या है, अधिक है। और जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी तब हम इसमें बताएंगे कि नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से परमाणु त्रिज्या, या ये कह सकते हो आयन की त्रिज्या, आयन की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। आयन की त्रिज्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसका रीजन देखो, Na है उदासीन, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 दोनों समान है, और Na+ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई, इलेक्ट्रॉन है 10 लेकिन प्रोटॉन कितने 11, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, छोटा। इसीलिए कहते हैं कि Na+ का आकार Na की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये पहला हम इसको बोलते हैं धनायन की त्रिज्या। अब इसमें सवाल कैसे आता है अभी लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो इसका सवाल क्या आया था, एक बार आया हुआ है परीक्षा में, ये धनायन वाला ही है। देखिए आपको श्रेणी दे देंगे एक, देखो जैसे आपको दिया एक सवाल दे दिया Na+ Mg2+ और Al3+ आयन है कि परमाणु आकार, या आयन का लिख दो, आयन आकार का क्रम, मतलब इसमें क्या पूछते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा आकार किसका है। ये एक बार सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा आकार किसका है। आपको क्या करना है, ऐसा कोई सवाल दे, है ना, तो इसमें सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ। देखो सबसे पहले Na लेते हैं, ध्यान दीजिएगा Na का धनायन क्या होता है, Na+, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ। Na परमाणु क्रमांक 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। फिर Na+ लो तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। अब लो Mg, देखो इसको यूं ज्ञात करने का ये सिंपल तरीका है, एक है Mg और एक है Mg2+, क्या है, Mg2+, ठीक है। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताओ, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, और प्रोटॉन भी कितने हुए, 12, ठीक है। ये मैग्नीशियम, यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। अब प्रोटॉन की इसमें Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2, ठीक है। और इधर क्या आया, प्रोटॉन की संख्या 12 हुई, ठीक है। देखिए अब यहां आप तीसरा एल्यूमिनियम जब लेते हो तो एल्यूमिनियम के अंदर हम निकालते हैं ऐसे के ऐसे, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब 13 है Al उदासीन, ठीक है, और Al3+, ये है परमाणु क्रमांक 13। अब 13 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन में 13
प्रोटॉन में भी 13। लेकिन यहां देखोगे तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 13। अब देखो यूं देखा जाए तो ये एक सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है। कौन सी? ये कौन सी कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो, देखो इधर ध्यान देना, यहां इलेक्ट्रॉन Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, Mg2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और Al3+ में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10-10 आ रहे हैं। लेकिन जब तीनों में प्रोटॉन देखेंगे तो सोडियम में प्रोटॉन 11, मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 और एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं? 13 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्रोटॉन की संख्या किसमें है? किसमें है? एल्यूमिनियम के अंदर। तो नाभिकीय आकर्षण बल सबसे अधिक किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। इसलिए हम इसमें आकार का क्रम बताएंगे तो सबसे बड़ा आकार किसका है? Na+ का सबसे बड़ा आकार ठीक है। इसके बाद इससे छोटा होगा Mg2+ का और सबसे छोटा आकार किसका होगा? Al3+ का। ये है सबसे छोटा आकार। इसका मतलब ये कहेंगे हम कि एक आयन में धनायन की जब बात की जाती है तो धनायन में प्लस आवेश जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, है ना, हम क्या कह रहे हैं? धनायन या प्लस आवेश का मान जितना अधिक होगा, परमाणु का आकार उतना क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होता जाएगा। यानी इनमें सबसे बड़ा सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम और सबसे छोटा एल्यूमिनियम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बाकायदा आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो इन सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और फिर आता है ऋणायन की त्रिज्या। अब देखिए आप, ऋणायन की त्रिज्या किस प्रकार से बताई जाती है? ऋणायन उल्टा हो जाएगा कि धनायन में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही थी, है ना, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही थी। ऋणायन क्या होता है? परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? आकार भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहां पर ये कहेंगे, दूसरा पॉइंट है अपना ऋणायन की त्रिज्या। देखिए दूसरा है ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल में कमी होती है। इसी कारण एक उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन का आकार क्या होता है? ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और नाभिकीय आकर्षण बल जितना कम होगा, परमाणु का आकार उतना ही क्या होता है? बड़ा होता जाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपने 10th में भी पढ़ा है, एग्जांपल है कि Cl उदासीन का आकार
या यूं ले लो Cl -1 ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु किससे Cl की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? कारण लिखो। अब ये एक सवाल दे दिया आपको कि Cl माइनस ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु क्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है, कारण लिखो। सबसे पहले देखो आप Cl, वही तरीका अपनाओ, ठीक है। Cl है, अब इसमें आपको देखो इलेक्ट्रॉन बताने, परमाणु क्रमांक कितना है 17, उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी आई 17 आई, ठीक है। अब जब हम Cl-1 लिखते हैं तो Cl-1 कैसे होता है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cl माइनस में बदला, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई, देखो 17 प्लस 1 कितनी हो गई 18, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 17, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या तो दोनों में बराबर आ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है। तो यहां यही लिखेंगे कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से या अधिक होने के कारण, अधिक होने से इसमें नाभिकीय आकर्षण बल में क्या होती है, कमी होती है और आकार क्या होगा, बढ़ता है। आकार क्या होगा, बढ़ता है। बस ये कारण आपको इसके अंदर बताना है। अब अपन जैसे उसमें धनायन की श्रेणी ली थी ना, वैसे ऋणायन की श्रेणी लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब आपको इसमें एक श्रेणी देता हूं, जैसे अपन ने अभी धनायन में 3 मान लिए थे ना, वैसे एक ऋणायन का उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे दिया देखो, जैसे सवाल या एग्जाम्पल बता सकते हैं, n-3 O-2 या O2- ये n3- लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2- और F-1, ये 3 आपको दे दिए। अब इसमें आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है हमें। सबसे बड़ा आकार किसका होगा और सबसे छोटा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन ले लो। देखो वही प्रक्रिया अपनाओ, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 7, लेकिन -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, +3 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हो गए 7, परमाणु क्रमांक 7 है, ये आ गया। अब O2 ले, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8 + 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या 8, ठीक है। और फिर लो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 9 + 1 कितनी आई 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है 9। अब आप देखो ये एक सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है, कौन सी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, ये आ रही है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक है। अब इस सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में नाइट्रोजन में देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन है 10, ऑक्सीजन में कितने 10, और इसमें फ्लोरीन में भी कितने 10, लेकिन जब प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, और फ्लोरीन में कितने 9, तो प्रोटॉन की संख्या सबसे कम किसमें है नाइट्रोजन के अंदर है। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या सबसे कम होने के कारण इसका आकार सबसे
क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां ये कहेंगे कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या सबसे कम, ठीक है, और फ्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है ना। अब इसके आधार पर आप क्रम बताओगे, तो ये आकार, आयनिक त्रिज्या का क्रम। अब देखो आप, नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या सबसे कम है, तो n-3 या 3 माइनस सबसे बड़ा आकार, उससे छोटा किसका होगा, O2 माइनस का, और सबसे छोटा आकार किसका होगा, F-1 का, फ्लोरीन का, ठीक है। तो इसमें भी यही कहेंगे कि ऋणायन पर में आवेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको सवाल ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे बड़ा आकार किसका हो गया, तो हमने अभी निकाला n-3 का, और सबसे छोटा F-1 का होता है, ठीक है। तो ये आयनों की जो त्रिज्या है, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, धनायन और ऋणायन के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। और ये आयनिक त्रिज्या के बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे इसकी आवर्तता, आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से ये प्रभावित होती है, और नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना आयनन एंथैल्पी, ठीक है। धन्यवाद।